यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजेश परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज के हमारे इस वीडियो का मेन टाइटल रहेगा बदलते मौसम के साथ साथ शरीर में होती है अकड़न और जकड़न। तो साल भर में 4 सीजन काउंट किए गए हैं। ये 4 सीजन है बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीतकालीन ऋतु। वैसे तो हम 2 ही काउंट करते हैं, गर्मी आ गई सर्दी आ गई, गर्मी आ गई सर्दी आ गई, 2 को काउंट करते हैं। लेकिन एक वर्ष के बीच में 4 सीजन होते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताए। तो 2 जो हैं बसंत और शुरू में अभी जो सर्द हुआ, इन्हीं के बीच में आदमी को फीलिंग होती है। अब जैसे कि आज की डेट में सर्द ऋतु स्टार्ट होगी, तो इस मौसम के बदलाव के साथ साथ शरीर में आपके अकड़न और जकड़न स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से होगी कि जैसे गर्म लोहे को ठंडे पानी के बीच में डाला जाता है, चरम उसमें धुआं निकलता है, शरीर श्रिंक होने लगता है। अकड़न और जकड़न मीन्स श्रिंकेज, कि जो फूली हड्डियां थी, जो हड्डियां पूरा शरीर खुला हुआ था, अब वो मौसम बदला, सर्द ऋतु आई तो उसमें शरीर में श्रिंकेज आ गया। तो कई लोगों को अंगुलियों में, पैरों की अंगुलियों में, जोड़ों में, बाजुओं में, कहीं पे जो थोड़ा गठिया टाइप के मरीज हैं, जिनको हर साल ठंड में ये दर्द हो जाता है, उनका स्टार्ट हो गया। तो उनको फीलिंग हो गई कि अब ये हो गया। तो घबराना नहीं इसमें चाहिए, ये मौसम बदला है। इसके बीच में 2 चीज़ें मत छोड़ना, एक चलना फिरना और दूसरा छोटा मोटा योगा कंटिन्यू करते रहना। खाने पीने पे पूरा ध्यान देना। ये महीना भर रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने रहेगा। दिवाली के 15-20 दिन बाद हमारा नवंबर से स्टार्ट हो जाती है फिर शीतकालीन ऋतु। फिर पूरी ठंड पड़ जाती है, फिर शरीर एडजस्ट कर लेता है अंदर बाहर से, फिर उसमें आपको इतना दर्द नहीं होता। ये सिर्फ मौसम बदलने के साथ हुआ है, क्योंकि पहले गर्मी थी, दुनिया भर का पसीना पड़ रहा था, शरीर आपका खुला हुआ था। अब जैसे शीतकालीन शुरू हुई तो आपके शरीर में श्रिंकेज आ गई, जो शरीर में फ्लावर थी वो श्रिंक इकट्ठा होना, सिकुड़ना शुरू हो गया। तो अभी महीना 1.5 महीना रहेगा। इसमें चलना फिरना ना छोड़ें। जितना डॉक्टरों के पास जाने में चक्कर लगाओगे, टाइम वेस्ट करोगे, इतना में घूमने फिरने में और अपना एक्सरसाइज पे लगाना, योगा पे लगा लेना। दवाई खाओ, भले खाओ, डॉक्टर भाइयों के पास भी जाओ, दवाइयाँ लो, लेकिन ये जो आपको दर्द होगा, ये सिर्फ यानी कि मौसम बदलने के कारण होगा और आपके शरीर में इसी तरीके से श्रिंकेज आएगी। तो आपके जो कुछ करने वाले योगा हैं, हाथ पैरों की उंगलियों को मटकाओ, जहाँ पे आपकी श्रिंकेज आ रही है, इनको मूवमेंट में लाओ, गोडों को लाओ, अपना जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, इनको आप पूरा यानी कि उसमें मूवमेंट में लाओ। फिर जैसे आपकी शीतकालीन आ जाएगी, सर्दी वाली ऋतु आ जाएगी, वो 3-4 महीने चलेगी, फिर वो चलेगी फरवरी और मार्च तक। फिर आएगा बसंत। फिर जैसे बसंत आएगा, फीलिंग उस टाइम भी होगी, लेकिन आज की डेट में जोड़ों में दर्द होता है, उस टाइम आलस हो जाता है। गर्मी स्टार्ट होती है, एकदम गर्मी स्टार्ट होगी तो उस टाइम श्रिंकेज नहीं आएगी, शरीर खुलना शुरू होएगा, शरीर आलसी बन जाएगा। तो इस करके सिर्फ आपको 2 मौसम के बीच में फीलिंग होती है, एक सर्द में जैसे कि अभी हो रही है, और एक होती है बसंत में। तो अपने शरीर की देखभाल खुद करो, एक खुद फीलिंग करो कि आपको आपका शरीर किस नेचर का है, पित्त टाइप है या कफ टाइप है। कफ टाइप मीन ठंडा। जो कफ टाइप है उनके लिए थोड़ा साथ ही जो शीतकालीन ऋतु आ रही है, इसमें थोड़ा परेशानी आती है, कफ छाती में जम जाता है, खांसी रहती है, ये हो जाता है। और जो पित्त वाले उनके लिए थोड़ा सर्दी वाला ठीक रहता है। और जैसे अगला ग्रीष्म गर्मी में हम ये करेंगे तो पित्त बलों के लिए थोड़ा मौसम दुख भरा होता है। तो अपने शरीर की खुद पहचान करो, उसी तरीके से खाओ पियो, योगा करो, एक्सरसाइज करो। घूमना फिरना और एक्सरसाइज कभी मत छोड़ो, इसको ज़िंदगी के 2 पार्ट बना लो। खाना पीना आपके शरीर के ऊपर डिपेंड है, ठीक है।
लेकिन जिनकी आज की डेट में गोडों में दर्द स्टार्ट हो गई है, वो दवाई के साथ साथ थोड़ी चिकनाहट वाली चीज़ें खाएं, घी तेल खाएं और अपनी हड्डियों को, जॉइंट्स को थोड़ा नरम करें, थोड़ा उसमें एक्सरसाइज करके थोड़ा चिकनाहट लाएं। ग्रीस खत्म हो गई है, गर्मी में ग्रीस तो रही नहीं शरीर में, अब उसमें थोड़ा ग्रीस भरें, क्योंकि पहले तो शरीर खुला हुआ था, कोई फीलिंग नहीं होती थी। अब वो जो बीच में गैप आ गया वो पूरा हो रहा है, तो उसके बीच में ठक ठक होएगी, तो उसको उसके बीच में थोड़ा लुब्रिकेंट चाहिए, तो उसमें घी खाओ, लुब्रिकेटेड खाने वाले तेल खाओ, जिस तरह अलसी का तेल हुआ, तिल का तेल हुआ, जैसे भी जिसको कोई तेल मिलता है वो खा लो, खाने वाला। आज की डेट में खाने वाला तेल अलग और जोत वाला ले, भगवान के साथ भी धोखा, और आज की डेट में बिजनेसमैन भगवान के साथ भी धोखा कर रहे हैं। वो पहले पूछ लेते हैं, हाँ जी जोत वाला है कि खाने वाला। तो मैंने भी ऐसे पूछा किसी को कि जोत वाला थोड़ा ज़्यादा सुपीरियर प्योर होता है, कहता नहीं जी नहीं, उसमें केमिकल होता है। तो मैं क्या भगवान के साथ ही धोखा करने मांगने जाते, तब तो कहते हैं कि भगवान हमें खुल के दे और प्योर माल दे। अजय भगवान ही कहीं आपको डुप्लीकेट 500 का नोट दे दे तो आपको चल जाएगा? भगवान के साथ डुप्लीकेसी कर रहे हो। अरे भगवान को तो बख्श लो। तो बिजनेसमैन आज की डेट में कहता भगवान ने कौन सा खाना है, तो खाना नहीं है तो भगवान के नाम के ऊपर तो आप ही कर रहे हो। तो इस करके थोड़ा खाने पीने पे ध्यान देना। हमारे हिमाचल में अलसी का तेल चलता था, आज की डेट में कोई खा नहीं रहा है। उसी की वजह से लोग गोडों को लेके, जोड़ों की दर्द को लेके और टांगों की दर्द को लेके परेशान हैं। पहले बुजुर्ग लोग बहुत खाते थे, चलते थे, फिरते थे। आज की डेट में चलना फिरना बंद, खाना पीना बंद, तो शरीर में प्रॉब्लम ही आनी और क्या होना है। तो इस करके इन 2 सीजन्स के ऊपर, वैसे तो 4 सीजन मैंने बताया, फीलिंग होती है थोड़ी सी, लेकिन 4 सीजनों में, लेकिन 2 में ज़्यादा होती है, एक बसंत में और एक सर्द में जो अभी चली। तो इसके बीच में जैसे आपने देखा होगा कि आपके रात को टांगों में दर्द होना शुरू हो जाता है, जॉइंट्स के ऊपर दर्द शुरू हो जाता है, तो सारा मौसमी वजह से है। तो इसी सर्द ऋतु में शरीर में आती है अकड़न और जकड़न, और जो बसंत वाला आएगा, जो फरवरी मार्च में आएगा, उसके बीच में शरीर में आलस आ जाता है, क्योंकि एकदम मौसम आपका ठंड से गर्मी में जाएगा तो शरीर खुलना स्टार्ट हो जाएगा, आलस बढ़ जाएगा। तो उस आलस के बीच में भी घूमना फिरना और एक्सरसाइज ना छोड़ना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं फिर यही कहूँगा कि खाओ पियो रहो मस्त। और यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, 4 अपने नज़दीकी रिश्तेदारों को, आस-पास पड़ोसियों को शेयर करना, और यदि आपको कुछ अच्छा लगा, इसमें कुछ आपको मेरे विचार अच्छे लगे, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ज्ञानचंद, धन्यवाद, नमस्कार।